अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के कितने शशके होते हैं। मतलब एक ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि वो सीएम के लेवल की पूरी एन्जॉयमेंट कर रहा होता है। बल्कि ये जो एमएनए एमपीएस को भी अगर कोई जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी का एक कल्चर है जो कि ऐसा करता है। गवर्नर स्टेट बैंक, एक तो सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं से अपॉइंट होते हैं, कहीं ना कहीं से उतारे जाते हैं और वो आके पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का निज़ाम को संभालते हैं और नोटों पे उनका नाम भी छपता है। अब मैं उनकी मरात आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि पहले जो गवर्नर स्टेट बैंक थे वो ले रहे थे 16 लाख रुपए, लेकिन अब ये जो नए गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं इनको मिल रहे हैं 40 लाख रुपए महाना, उनकी तनख्वाह है। उसके अलावा इसमें मरात अलग है। मरात में क्या है, इनके बच्चों ने अगर पढ़ना है तो स्टेट बैंक उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। इन्होंने जिस घर में रहना है तो स्टेट बैंक उस घर के खर्च भी, उस घर के रेनोवेशन का खर्च भी, उस घर के फर्नीचर के लिए अलग पैसे होंगे, उस घर के रेंट के अलग पैसे होंगे। गवर्नर साहब के लिए गाड़ी अलग होगी, 1600 सीसी, उनकी फैमिली के लिए अलग होगी, फ्यूल अलग होगा, 4 मुलाजमीन वो रख सकते हैं, ड्राइवर उनको मिलेगा। अगर उन्होंने बैरूनी मुल्क सफर करना है तो उनके जो सफरी अखराजात हैं वो भी गवर्नर स्टेट बैंक के अदा किए जाएंगे, स्टेट बैंक इदारे की जानिब से। और फिर एक और मजेदार बात कि उनका एंटरटेनमेंट का बजट भी है कि अगर वो मौसूफ अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो उनका एंटरटेनमेंट का बजट अलग से रखा गया है। ये सब मराद मिलती हैं एक गवर्नर स्टेट बैंक को। तो गवर्नर स्टेट बैंक चले जाते हैं अमेरिका और वहां पर वो अपनी मर्जी से नहीं, आईएमएफ से कर्ज मांगने ही जा रहे हैं, आईएमएफ से मुज़ाकरात करने के लिए या उन्होंने बुलाया तो भागे भागे पिया हम आए, तो वो भागे भागे जाते हैं अमेरिका। और जब वहां जाते हैं तो ये वीडियो जरा गौर से देखें। इस वीडियो में जनाब जिनके लिए सड़कें बंद हो जाती हैं, जिन्होंने आवाम को साइड पे वो नुकरे लगाया होता है ना, वो साइड पे रास्ता गुजरने का आपकी जगह नहीं है, अब आप पीछे हो जाए क्योंकि गवर्नर साहब की ग्रीन झंडी वाली गाड़ी, ग्रीन नंबर प्लेट और फिर आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा, ब्लैक शीशे होंगे, उनको तो खैर परमिट की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब जिसके लिए पूरी सड़कें रुक जाती है ना, पूरी आवाम एक साइड पे कोने में लग जाती है, नुकरो नुकरी हो जाती है, वो गवर्नर साहब को लगाया उन्होंने साइड पे और कर रहे हैं उनकी चेकिंग। तो ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें गवर्नर साहब से, वैसे तो बुजुर्ग हैं, कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शायद एक्सरसाइज भी हो गई होगी, जैसे उनके हाथ ऊपर नीचे करके वो चेकिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, ये जब वीडियो आई ना तो इस पे बड़े तबसरे हुए। अब मैंने कहा इसमें इतना हैरानकुन होने वाली कौन सी बात है। आपको याद होगा शाहिद खकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के कपड़े उतरवा लिए थे उन्होंने चेकिंग के लिए, और हमारे खकान अब्बासी साहब के कपड़े उतरवा के उन्होंने कहा था कि आपकी फुल स्कैनिंग होगी। मतलब वहां पे उन्होंने वो साइड पे एक कोने पे लगाया हुआ है कि आप गवर्नर हैं, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, साइड पे लगे और पूरी पूरी चेकिंग करवाए। तो ये मतलब जिस प्राइम मिनिस्टर के कपड़े तक उतरवा लिए थे, अगर उस मुल्क के गवर्नर को साइड पे लगा लिया तो एवं इतना हवा मचा दिया है कि भाई गवर्नर स्टेट बैंक के साथ गलत किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मरासला लिखा जाए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। मतलब जिनसे पैसे लेने हैं उन्हीं को आपने आंखें दिखानी है, जिनके कहने पे आईएमएफ ने आपको पैसे देने हैं, आपने उनको आंखें दिखानी है और आपने कहना है जी हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है। अरे गवर्नर का ओहदा ही वो होता है जो कि स्टेट बैंक का ओहदा ही वो है जो कि उनकी मर्जी से, उनकी अपॉइंटमेंट से होता है। और अगर अपनी बंदे को उन्होंने साइड पे खड़ा कर लिया है तो मतलब ये ना, मैं तो कहती बड़ी अच्छी बात है, औकात याद दिलाई है कि आप भी इंसान हैं। आपके लिए जो सब कुछ होता है ना, ये सड़कें रोक देना, और आप मुझे तो लगता है स्टेट बैंक के अंदर जो अपने नीचे मुलाजमीन हैं वही इनको महीनों महीनों नहीं देखते होंगे कि गवर्नर साहब बिजी हैं, चाहे अंदर बैठ के कुछ भी ना कर रहे हैं, लेकिन नहीं खैर जिम्मेदारियां तो होती होंगी, नोट छापने हैं, उनका नाम आना है तो वो देखते होंगे मेरे नाम सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो जनाब उनको अगर साइड पे खड़ा किया गया है ना तो अच्छी बात है। उनको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं अगर वहाँ पे मुझे लगता है इसके बाद शायद उनको पता चले, वो होता है ना अल्लाह ताला एक झटका देता है आपको, उस झटके के बाद आपको थोड़ी होश आती है। तो मुझे लगता है हो सकता है उनकी इज़्ज़त का इस तरह से जो उनको झटका मिला है कि साइड पे खड़ा कर दिया है, कि मतलब जिनके आगे पीछे ये गन्स लेके गार्ड, जिनके दरवाजे, जिनके सूटकेस तक खड़े करने के उठाने के लिए आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं, अगर उसको ऐसे साइड पे लाइन में खड़ा करके, उसको कोने में खड़ा करके उसकी तलाशी ली जा रही है। वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान से आए हैं,
पाकिस्तान के गवर्नर हैं, इन्होंने कौन से अपनी जेबों में पैसे डाले होंगे जो उन्होंने तलाशी ली है पैसे निकालने हैं। पैसे तो जब यहाँ से जा रहे होंगे, आप लोगों से लेके जा रहे होंगे, तब इनको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन आने पे उन्होंने गवर्नर साहब, तो ये तो ठीक है भई, ये कौन-सा पहली बार है, ऐसा होता है। ये रेमन डेविस वाला वाकया याद है ना? वो आए यहाँ पे, मारा, कुचला, पूरे का पूरा खानदान को पैसे मिले और यहाँ पे हमारे एमएनए, एमपीएस ऐसे लड़े थे, मिनिस्टर्स ऐसे लड़े थे जब रेमन डेविस को वापस भेजना था कि हम छोड़ने जाएँगे इनको, ताकि हमारा नंबर हमारा अमेरिका तक आए कि भई इनकी कोशिशों से उनको निकाला गया, रेमन डेविस को उन्होंने भेज दिया। ये वो मुल्क है। कौम की बात नहीं करी, ये वो मुल्क है और इस मुल्क के ऐसे हुक्मरान हैं। कौम तो शायद गैरतमंद है, आप और मेरे में शायद ज़्यादा गैरत हो इनसे। लेकिन कोई नहीं, इनके साथ मुझे लगता है हर खुदा का एक खुदा होता है ना, तो यहाँ पे ये वक़्ती खुदा बने होते हैं, फ़िरौनियत इन्होंने दिखाई होती है, कुर्सी के मज़े में होते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो वो लाइन में एवरीवन इज़ इक्वल, इक्वालिटी बेस्ड है, वो कहते हैं चलो फिर लाइन में लगो, चलो शाबाश लाइन में लगो। लाइन में लग के जहाँ पे बाकी सारे लाइन में लग के चेकिंग करवा रहे हैं, आप तो पाकिस्तान से आए हैं, चलें मज़ीद साइड पे आके मज़ीद चेकिंग करवाएँ, पता नहीं क्या कुछ लेकर आए हो।